जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। द इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 02-2024 बैच के लिए आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपकी योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस नोटिफिकेशन की कि फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, ट्रेनिंग में आपको क्या सैलरी मिलेगी, साथ में आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका क्या सिलेबस रहने वाला, फॉर्म कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाले, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स इन मेडिकल ब्रांच एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 02-2024 बैच कोर्स कमेंसिंग नवंबर 2024 के लिए। इसमें अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपकी जो योग्यता है क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और 12वीं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि ये 3 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12वीं पास की हुई हो। साथ में आपके टोटल 50% अंक होने चाहिए, यानी कि आपके टोटल 50% अंक होने चाहिए। साथ ही आपके हर सब्जेक्ट में 40% अंक होना अनिवार्य है। ये इसमें आपकी योग्यता मांगी गई है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में आती है एज लिमिट, जो आपकी उम्र सीमा वो क्या मांगी गई है। उम्र सीमा जिस बच्चे का जन्म 1 नवंबर 2003 के बाद हुआ है, 30 अप्रैल 2007 से पहले हुआ है, यानी कि 30 अप्रैल 2007 से पहले होना चाहिए, 1 नवंबर 2003 के बाद हुआ चाहिए जन्म, तो वो बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में सैलरी की अगर हम बात करते हैं, जब आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी उस टाइम पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 14,600 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही जो बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें लेवल 3 ऑफ डिफेंस पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। प्लस में आपको 5,200 रुपये पर मंथ आपको डीएबी मिलने वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमोशन के बारे में दिया हुआ। प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर्स के लिए लेवल 8 इन द डिफेंस पे मैट्रिक्स, यानी कि प्रमोशन के बाद आपकी जो सैलरी रहने वाली है इसकी चीफ पीटी ऑफिसर्स के लिए वो आपकी रहेगी 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक। प्लस में 5,200 रुपये आपको पर मंथ डीएवी मिलेगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर फैसिलिटी के बारे में दिया हुआ कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी ये परमानेंट भर्ती होने वाली है। इसमें आपके परिवार वालों को भी और आपको भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। साथ में इंश्योरेंस कवर की बात करते हैं तो 75 लाख रुपये एक सोल्जर को इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 02-2024 बैच विल इंक्लूडेड 2 स्टेज, यानी कि दो स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2 पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि सबसे पहले आपके मेरिट के हिसाब से, यानी कि आपके 12वीं में बायोलॉजी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो आपके टोटल नंबर है उनके हिसाब से आपकी एक मेरिट तैयार होगी। उस मेरिट के हिसाब से बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बच्चों को। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको स्टेज 2 फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर स्टेज 1 के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में। पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है नोटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। स्टेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जिनका बच्चों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, उनका सबसे पहले क्या है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी मेल कैंडिडेटों को सिर्फ भर्ती होने वाली है। 1600 मीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपको उठक बैठक लगाने होंगे 20, उसके बाद पुशअप्स लगाने होंगे 15, उसके बाद बेंट नी सिटअप्स लगाने होंगे आपको 15 टोटल। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उन बच्चों का उसके बाद में होगा रिटर्न टेस्ट, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगी, जो कि आपकी द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इनटू 4 सेशन, यानी कि आपके 4 सेशन में डिवाइड होंगे, यानी कि 4 सेक्शन आएंगे आपके जैसे। और पहले सेक्शन में आपकी पूछी जाएगी इंग्लिश के 25 प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हो ईच 25 मार्क्स, यानी कि एक जो आपका पोर्शन रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 25 प्रश्न। टोटल 100 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे। उसके बाद साइंस में 25 प्रश्न आएंगे। उसके बाद बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस दोनों को मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग जिसके बायोलॉजी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो आपका आएगा चौथा, ये आएगा आपका जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी का, यानी कि ये 4 ऑप्शन प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हो 4 सेशन आपकी दिए हुए हैं, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी के बाद में आपका जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी, ये आपकी टोटल 25 नंबर की आएगी। उसके बाद में 10+2 लेवल का आपका पूरा सिलेबस रहने वाला। जो सिलेबस है वो आपका 10+2 के लेवल तक का पूछा जाएगा। और
जो आपका फॉर्म, आपको जो टाइम मिलने वाला एग्ज़ाम करने के लिए वो आपको 1 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम करने के लिए। उसके बाद में क्या, जो बच्चे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनको क्या है कि मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मेरिट लिस्ट के बाद में बच्चों का सिलेक्शन होगा, प्री एनरोलमेंट मेडिकल होगा, यानी जो बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं प्री एनरोलमेंट मेडिकल के बाद में उनका फिजिकल वगैरह के लिए, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड में मिनिमम जो आपकी हाइट रहने वाली है वो आपकी 157 सेंटीमीटर बच्चों से हाइट मांगी है। यहाँ पर टैटू के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी मेडिकल के बारे में दिया हुआ, आँख के बारे में। उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो नवंबर 2024 INS चिल्का उड़ीसा के अंदर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। साथ में इसकी जो कट ऑफ लगेगी, आपकी जो मेरिट तैयार होगी, यानी कि जो आपके स्टेज 2 के लिए बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो आपकी स्टेट वाइज होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेट वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। वैकेंसी स्टेज वाइज के हिसाब से आपकी बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए स्टेट वाइज के हिसाब से। उसके बाद में इसके हम फॉर्म की बात करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्म जो इसके स्टार्ट होने आपके यहाँ पर आप देख सकते हो 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर, यानी कि 10 दिन का आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलने वाला है। साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, इस वाली वेबसाइट से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म के बारे में दिया हुआ आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, फोटोग्राफ कितने KB का होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा आप नोटिफिकेशन में आपसे पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।